नमस्कार। आज जिस चीज पे हम डिस्कस करने वाले हैं, हम सब लोग जानते हैं कि वो बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने हम उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। आइए उन चीजों को डिस्कस करते हैं। हम सबको पता है कि लाइफ इज अनसर्टेन। इस अनसर्टेनिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं या इसके रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आज हम इसी बात पर चर्चा करें। हम इन्वेस्टमेंट तो जरूर करते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 चीजों पे अगर हम गौर करें तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। और इन 5 चीजों पे अगर हम गौर करते हैं तो जो अनसर्टेनिटी है, इसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे या इसके रिस्क को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है वो आप सबको पता है कि लाइफ बहुत रिस्की हो गई है। अब पता नहीं लगता कि किस उम्र में किसके साथ क्या दिक्कत हो जाए। आपके कोई अगर डिपेंडेंट है तो कल को ऐसा ना हो कि आपके बाद उन पे कोई दिक्कत कर सके। तो इस चीज को, रिस्क, लाइफ रिस्क को कवर करने के लिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक प्रॉपर बाय टर्म इंश्योरेंस, एक प्रॉपर टर्म इंश्योरेंस से अपनी लाइफ को कवर कर लें। अगला जो पॉइंट है, लाइफ तो रिस्की है ही है, उसके अलावा हेल्थ हेल्थ के अंदर भी काफी अनसर्टेनिटी आ गई है। किस उम्र में किस आदमी को बीमारी हो जाए ये पता नहीं। कोरोना ने तो, चाहे वो बूढ़ा आदमी हो, चाहे वो यंग हो, चाहे वो बच्चा हो, सबको इसमें ग्रस्त किया था। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगला जो पॉइंट है जो हम कंसीडर करेंगे कि वो है कि हम अपनी हेल्थ को प्रॉपरली कवर करेंगे। अब इसको कैसे कवर करेंगे? हम एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान खरीदेंगे। अभी हेल्थ तो ठीक है, ये हेल्थ रिलेटेड चीज है, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि आजकल जब भी आप रास्ते में चलते हैं या कहीं भी आप कुछ भी करते हैं तो एक्सीडेंट के बहुत ज्यादा रिस्क हो जाते हैं। उस वजह से आप लोगों ने कई बार पेपर में भी पढ़ा होगा और आसपास सुना भी होगा कि किसी की एक्सीडेंट से डिसेबिलिटी हो गई। तो इसके लिए डिसेबिलिटी इंश्योरेंस आप लोगों को बाय करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा। एक तो होती है परमानेंट डिसेबिलिटी, दूसरी डिसेबिलिटी होती है टेम्परेरी। आपने देखा होगा किसी की टांग टूट गई, किसी का हाथ टूट गया, या किसी के और कोई भी है जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी आ गई, जिसकी वजह से वो अपना कोई काम नहीं कर पाता, या अगर कोई प्रोफेशनल है या कोई नौकरी पे भी है तो वो कुछ दिन के लिए, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते, 15 हफ्ते तक वो डिसेबल्ड हो जाता है। तो इसको हम टेम्परेरी डिसेबिलिटी कहते हैं। इसके लिए भी एक इंश्योरेंस कवर है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका 1 लाख का कवर सिर्फ 150 रुपए में हो जाता है। जैसे हम कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट, तो इसमें आपको कितना क्लेम मिलता है? अगर आप टेम्परेरी डिसेबल्ड हो गए हैं तो आपका जो सम इंश्योर्ड है पर्सनल एक्सीडेंट का, उसका 1% अमाउंट पर हफ्ते आपको मिलता है। 5 लाख है तो 5 लाख के करीब, 5,000 के करीब आपको पर हफ्ते के हिसाब से आप कवर रहेंगे। ये डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की पर्सनल एक्सीडेंट, कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसीज पे, जिसमें आप 54 वीक्स और उससे कम या उसके करीब करीब थोड़ा बहुत ज्यादा आप कवर कर सकते हैं। चौथा पॉइंट जो है जिसको हमें कंसीडर करना चाहिए वो है कि हमें फाइनेंशियल इमरजेंसीज के लिए अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम करने के लिए एक इमरजेंसी फंड को हम कंसीडर कर सकते हैं।
और एक आपके पास हमेशा के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पे। अगर आपका पर्सनल एक्सपेंसेस एक्स है तो ये 3x से लेके 6x तक आपको कम से कम इमरजेंसी फंड तैयार कर लेना चाहिए। अब पांचवा पॉइंट जो आपको कंसिडर करना है बिफोर इन्वेस्टिंग, वो है कि आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना रिस्क प्रोफाइल तैयार कर लेना चाहिए। एक रिस्क प्रोफाइल इसलिए जरूरी है जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाता है कि आपको कितना डेट खरीदना है, कितने इक्विटी खरीदना, या और कितना और कोई एसेट, गोल्ड या कमोडिटी पे आपको पैसा निवेश करना है। आपको रिस्क प्रोफाइल अगर आप बना लेते हैं तो ये आपको पता लग जाता है कि आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, या मॉडरेट रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर हैं, या एग्रेसिव रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर है। ये आपको मदद करेगा कि कितना कितना आपको इन्वेस्ट करना चाहिए डिफरेंट एसेट क्लास में अपने पोर्टफोलियो के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ काम भी आया होगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि और किस विषय पे मैं आपसे डिस्कस कर सकता हूं, या इसमें और कोई पॉइंट है जिसको आप जानना चाहेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।